क्वेश्चन लिखना है। आओ, लास्ट टाइम हम लोग कौन सा वाले क्वेश्चन कर रहे थे, पल्टी पॉइंट वाले। तो पल्टी पॉइंट समझ में आ गया? क्या हम लोग ये वाला पॉइंट लिख चुके हैं कि जब भी मुझसे किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में पूछा जाएगा तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे, और कान खड़े होने पे मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, पल्टी। ये सबको याद रहेगा? कोई भूलेगा तो नहीं? किस कोई भी इस तरह की क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना है। अब चलो क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 4 - 2t, मतलब v इक्वल्स टू 4 - 2t, ये गिवन है, ठीक है। v इक्वल्स टू 4 - 2t, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। किसका फंक्शन है ये? टाइम का फंक्शन। गुड, आगे लिखें, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फुल स्टॉप लगा के, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल, calculate the distance traveled by this particle from t equals to 1 second, from t equals to 1 second to t equals to 3 seconds। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच चली गई दूरी निकालनी है। करिए, ध्यान रहे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस 1 सेकेंड से 3 सेकेंड में, ध्यान से करना। करिए, खुशी की बात, आंसर इज 2। ठीक है। अरे मैंने तुम्हें बताया ना पल्टी पॉइंट ढूंढा करो यार, ढूंढ सकते हो ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात होगी तो क्या ढूंढना पड़ेगा, पल्टी पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले बेटा अगर ये v है, v से मुझे अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या इसको मैं dx/dt लिख दूं? dx/dt कितना आ गया बोलो? 4 - 2t। अब क्या बेटा dx लिखूं? 4 - 2t dt। बोलो सही है? जब ऐसा लिखा होता है तो क्या अपने मन में सांप के ख्यालात आने चाहिए? सांप के ख्याल आते ही क्या मैंने यहाँ पर बोला इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन? अरे बोलो, अरे ऐसे लिखा होगा तो क्या लगाओगे? सांप। क्या लगाओगे? जैसे ही सांप लगाया मैंने बोल दिया चलो भाई t इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी बता? 4t - 2t स्क्वायर बाय 2। कितना आ गया बोल? 4t - t स्क्वायर। क्या बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है? अरे ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब चेक कर तेरी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं 0 हो रही है क्या? इज द पार्टिकल वेलोसिटी गेटिंग 0? 4 - 2t को क्या बेटा 0 कर दूं? ध्यान से देख, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे 0 हो रही है। पक्का? यानी पार्टिकल पलट रहा है। पार्टिकल अगर पलट रहा है तो क्या मुझे चेक करना पड़ेगा? क्योंकि देख पलटी के बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हो जाता है। ये हम पुराने क्वेश्चन से सीख के आ चुके हैं। बोलो सीखा है कि नहीं? अगर पार्टिकल पलट जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बोलो क्या है हमने पुराने सवालों से सीख लिया? नहीं ली क्या? अरे सबने सीखा है। अगर पार्टिकल पलटेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे क्या? पक्का? अब ये पलटी मार रहा है भाई साहब, तो चलो चेक करते हैं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कहाँ था? 1 सेकेंड पे कहाँ है बोल? x के अंदर पुट कर दे, बोल जल्दी। 4 - 1 कितना आया? 3। सबको दिखा? 2 सेकेंड्स पे कहाँ था? 2 पुट करो। 8 - 4 4 मीटर। यहां पलटी मार गया। चलो 3 पुट करते हैं, बोलो। 4 3 12 - 9 3। ध्यान से देख, पलट गया। 3 पे था, 4 पे था, वापस किस पे आ गया? 3 से 4 गया, 4 से आंसर क्या आया? नजर नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया भाई साहब। देखो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे गए। अरे बोलना 1 से 3 निकालना है ना? क्वेश्चन में कहां से कहां का निकालना है? 1 से 3। तो t इक्वल्स टू 1 पे कहां पर था? 3 मीटर पे। बोलो सही है। 2 सेकेंड पे कहां था? 4 मीटर पे। बोलो सही है।
3 सेकंड पे फिर कहाँ पहुंच गया, वापस यहीं आ गया। मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये कौन सा पॉइंट था, पलटी पॉइंट। कौन सा पॉइंट था, नजर आ गया। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस, यहां से यहां तक टोटल आंसर। वहां पे कहां पे वेलोसिटी को dx by dt लिखते हैं, ये तो सिखा चुका हूं ना मैं, वही तो लिखा है। v की जगह क्या लिख दिया बेटा, dx by dt। खत्म, नहीं आया, आ गया ना, हो गया। अभी भी नहीं आया, अच्छा यू कैन ऑल्सो अप्लाई इंटीग्रेशन, प्रॉपर इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, x इज इक्वल टू इंटीग्रल 4t माइनस टी स्क्वायर dt। सॉरी, अब तो वैल्यूज ही तो रखनी है, क्यों लिमिट लगा दो उसमें 4 माइनस 2t पे। तो इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 4 माइनस 2t dt। 1 से 2 अलग चला और 2 से 3 अलग चला, ध्यान रखना पड़ता है इसका। भाई एक चीज बता, क्या इसकी 1 से 2 सेकंड तक डायरेक्शन ये है और 2 से 3 का डायरेक्शन ये है, इसीलिए अलग अलग लगाया। बात समझ आ रही है? तो बोलो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1 से 2 4 माइनस 2t का कितना आ गया, बोलो 4t माइनस टी स्क्वायर। कहां से कहां तक बेटा, 1 से 2 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर। कहां से कहां तक, 2 से 3। पुट करो चलो वैल्यू, पहले 2 फिर 1, 2 पुट करो, बोलो 8 माइनस 4 और फिर 1, ये क्या हो गया 0, नहीं 4 माइनस 1 3 माइनस 3। सही है क्या, 8 में से 7 गया तो 1। अच्छा यहाँ का भी तो करना है, यहाँ बोल पहले 3, 4 3 जा 4 9 जा, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस, बोल अंदर का 2 8 4। अरे यार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले आई एम पुटिंग द अपर लिमिट इन दिस, फिर आई एम पुटिंग द लोअर लिमिट इन दिस, और दोनों को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। ये 1 आ गया, ये कितना हुआ बोल, 8 माइनस 4। अरे 8 माइनस 4 तो बता, 4। 9 माइनस 4, नहीं माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13, तो बोल प्लस माइनस 1। 0 आ गया सर ये तो। एक मिनट, वही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं, इसीलिए ये चीज बताइए। क्या बेटा ये 0 आ रहा है यार, ये माइनस 13 है ना, माइनस 9 माइनस 4 इज व्हाट, माइनस 13। 12 माइनस माइनस 13, अरे 12 माइनस 13 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा ना, माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या आ गया, अब ये गलत हो गया। पता है क्यों गलत हो गया, हाँ सुन सुन सुन, पता है क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैं अभी डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं। अपन ने ये जो देख वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके जो चीज निकाली है, ये क्या निकाला है, ये डिस्प्लेसमेंट है। आप ध्यान से देखो, 1 सेकंड पे यहां थे, 2 पे यहां, 3 पे यहां, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो क्या 0 आना भी चाहिए था, ध्यान से देख आ गया। पर अपने से क्या पूछा है, डिस्टेंस, दूरी। क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो टर्म है, इसको आपको किस में लिखना है, मॉड्यूलस में लिखना है। किस में लिखना है, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बोल क्या 1 और 1 जुड़ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। क्या यही हमने डायरेक्ट देख के भी निकाला था, ये थोड़ी फील करने वाली बात। डिस्प्लेसमेंट पूछते तो क्या मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल देता 1 से 3, अरे कोई दिक्कत आती है डिस्प्लेसमेंट में, मुझे कोई दिक्कत। डिस्टेंस पूछा, क्या पूछा क्वेश्चन में, इसीलिए ये सब राम कहानी करनी पड़ी। और ये इसे किस में पुट करना पड़ा, मॉड्यूलस के अंदर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या तुम्हें समझ में आया? इस तरीके से भी क्या आंसर तुम्हें 2 आता हुआ मिल चुका है, ये तरीका भी अच्छा है। अरे बोलो, पर इतना इजी फंक्शन मिले क्या ये जरूरी है, उल्टे सीधे फंक्शन भी हो सकता है। इसीलिए ये जो तरीका है ये कई बार बेकार हो जाता है और अपने को क्या काम में लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, ये तरीका भी कर लीजिए, इसमें लिख लेना हाइलाइटर।
क्या लिख लोगे इस पे? अ लाइटर। वन मोर तरीका, जी क्या बता दो? कौन सा? ये वाला नहीं आया? क्या नहीं आया बता? अरे ये तो पहले ही कर चुका था मैं वहां पे, तो इसमें क्या नहीं आया? इसके बाद यानी यहाँ से, या लिमिट जो लगाई वो? भाई एक चीज बता, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन में चल रहा था, इसीलिए 1 से लेकर 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड सीधा चला तो अलग से किया। इसके बाद क्या यही वाला डिस्प्लेसमेंट इसने 2 से 3 भी फॉलो किया, पर क्या रास्ता पलट चुका था, इसीलिए अलग से 2 से 3 मेजर किया। यहाँ से भी 1 आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया, इसके बाद तो सॉल्व किया, खत्म। किसी को कोई स्टेप नहीं आया हो पूछ लो। एनी स्टेप इफ यू वांट टू आस्क, एनी स्टेप, डरो मत, ईगो पे मतलब नहीं आया तो पूछ लो, पूछ लो। जामू पूछना है? स्पाइडरमैन टेस्ट दिया था, कितने नंबर आ रहे हैं? हाँ सब मिला के 170 ही आ रहे हैं बस। क्यों? कितने नेगेटिव कराया है इतने? क्या बात कर रहा है, इतने नेगेटिव? अच्छा, लिंकिन पर कितने आ रहे हैं पॉजिटिव में? अच्छे नहीं आ रहे? 100, 150, 200, 140। इस बार क्या नंबर गिर गए क्या तुम लोगों के? नहीं, कितने आ रहे हैं? आ रहा हूं? हाँ, टू बी कैलकुलेटेड, विल बी सीन इन द रिजल्ट पेज, है ना? देखिए जैसे जैसे आप लोग चीजें सीखते रहेंगे नंबर गिरते रहेंगे। मजाक नहीं कर रहा, ये सच्चाई है जीवन की। वंस वी लर्न थिंग्स, हमारे नंबर कम होते रहते हैं, सिलेबस बढ़ता रहता है और नंबर क्या होते रहते हैं। इसलिए डरना मत। टेस्टिंग टाइम होता है ये बहुत बड़ा, अपने आप को टेस्ट करो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। चीज तो वही पढ़ाई जा रही है ना सबको। अरे बोलो यार। अब सोचो तुम कहां पर गलती कर रहे हो, कोई बात है तो आके मुझसे बात करो, मिलो। समझ आती है बात? इतने नेगेटिव क्यों कराया यार? हैं? ज्यादा सवाल कर दिए और उसमें भी नेगेटिव कर दिए, बहुत बढ़िया। जामू कितने आ रहे? टू बी कैलकुलेटेड। सबसे पहला काम होना चाहिए आपका टेस्ट से निकलने के बाद टेस्ट के नंबर कैलकुलेट करने का, पर अपन तो एरोप्लेन बना के उड़ा देते हैं। नहीं बनता? एक एक पेज फाड़ोगे बन जाएगा बेटा। हैं? आपने ट्राई किया है? मैंने तो किया ही है, मेरी छोड़ना, मैं तो उस उम्र से निकल चुका ना बेटा। मैंने क्या किया उससे क्या मतलब है? पॉइंट ये है ना, समझो इस बात को। चलो खैर जो भी है, समझ पाओ तो ठीक है, ना भी समझो तो क्या है। और मानवा तू तो बावड़ा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावड़े। सपने तू सोचता। चलो चलो सवाल करेंगे, नई चीज पढ़ेंगे भाई। एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सीलरेशन। कई लोग ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, जिनको 2-2 भाषाएं आती हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपकी उड़ रही है और आप खुश हो रहे हो। What can be better यार? This is very good attitude। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ऐसे। गुड। हाँ देखिए, एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एक्सेलरेशन की। सुनिए, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है?
ये तो आप बताओगे ना सर। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जल्दी से पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अरे बातें क्यों कर रहे हो, इधर देखो, ध्यान दो बेटा। एवरेज एक्सेलरेशन, अरे देख रहे हो, देखो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब फाइनल माइनस v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। क्या इसको डेल्टा v लिख सकता हूँ? नीचे क्या डेल्टा t आ जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज। जल्दी से बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको हम लोग प्यार से ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख गया? और पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है ना, वो ज्यादा कैसे समझ में आती है, सुनना। इसकी यूनिट को ऐसे लिखो, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। सर ये क्या बोल रहे हो? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होता है? वेलोसिटी पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड हम कितनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्या मतलब हुआ इसका? पर सेकेंड हम वेलोसिटी को कितना चेंज कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकेंड अभी भी समझ में नहीं आया। तो जब हम बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक बार शायद समझ में ना आए, पर क्या जैसे ही मैंने इसकी यूनिट को तोड़ा, कैसे तोड़ा? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी। वापस से पर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी पर सेकेंड। क्या इतनी बातें समझ में आई? मतलब आप किस रेट से वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो विल गिव अस व्हाट? एक्सेलरेशन विल गिव अस। अब आप लोग बताएं कि अगर इसी चीज के अंदर हम लोग एक चीज और लिखें, यूनिट तो हमने लिख ली, स्केलर है वेक्टर है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ में आती है बात? अच्छा, वेक्टर है तो क्या मैग्नीट्यूड भी होगा? वेक्टर है तो क्या डायरेक्शन भी होगा? डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं होता, किसका डायरेक्शन होता है? तो हम डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी मत बोलो, क्या बोलो? चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v की डायरेक्शन, v की डायरेक्शन नहीं है, किसकी डायरेक्शन है? डेल्टा v की डायरेक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर है? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या मैग्नीट्यूड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? मैग्नीट्यूड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और बट डायरेक्शन इज ऑलवेज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होगा? अब हो सकता है चेंज कभी इधर आ रहा हो, चेंज कभी उधर आ रहा हो, चेंज कभी इधर हो, चेंज कभी उधर हो। ठीक है ना? वील स्टडी अबाउट दैट कि किस तरह से हम लोग चेंज निकालते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? 100%। तो एक्सेलरेशन होने के क्या क्या कारण हैं? फोर्स। एक्सेलरेशन आने का क्या कारण है? फोर्स। किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? ऑल्दो अभी हमें उस फोर्स के बारे में बात नहीं करनी, और ये देखना है कि वेलोसिटी के अंदर, मतलब वेलोसिटी अगर कुछ दे रखी है हमें अलग अलग वैल्यू, तो एक्सेलरेशन कब का पैदा हो सकता है। ठीक है? आप लोगों ने सुना होगा रिटार्डेशन, डेसिलरेशन, टर्म सुने हैं वाले? डेसिलरेशन सुना होगा, नहीं सुना बेटा? आज सुन ले, कोई बात नहीं। रिटार्डेशन सुना है? डेसिलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये सब क्या है? अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कई लोगों को लगता है कि जो एक्सेलरेशन प्लस एक्स में है वो पॉजिटिव है, जो माइनस एक्स में है वो, ये बहुत बड़ा क्या है? मिसकंसेप्शन है। ये क्या है? बहुत बड़ा। इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन और डेसिलरेशन। इट डज नॉट मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट मीन्स दैट द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। व्हाट डज दिस मीन? पार्टिकल वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। समझ गए? अब ये वेलोसिटी डिक्रीज होने का क्या चक्कर है सर, ये तो बता दो मेरे को, है ना? तो सुनो, मेरी बात पे ध्यान देना सब लोग। मान ले पार्टिकल इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई?
8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेटेड है क्या? कितना एक्सेलरेशन है? 3 मीटर पर सेकेंड। नजर आ गया? नहीं देखा? अरे 5 से 8 हो गई, 5 से 8 हो गई तो कितने से बदली वेलोसिटी पर सेकेंड? 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या सीधे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकता हूँ। अच्छा 8 के बाद अगली क्या होगी? 11 मीटर पर सेकेंड। बोलो होगी कि नहीं? अगली बोल। दिख गया सबको? ये एक्सेलरेशन है डेसेलरेशन है? पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, पार्टिकल इज, मान ले मैं इधर जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और अपना जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल ने ब्रेक मार दी है। क्या मार दी है? बोल, क्या ब्रेक मारते ही पलट जाएगा? पहले क्या करता है? वेलोसिटी को, उसके बाद पलटी मारता है। मान ले अपने को बोल रखा है कि एक्सेलरेशन पीछे है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 1 मीटर। इसकी वेलोसिटी के कम होने की रफ्तार क्या है? हर सेकेंड कितने से कम हो रही है? 1 मीटर पर सेकेंड से। बोल हो रही है कि नहीं? बोल कितनी देर में जीरो हो जाएगी? 5 सेकेंड। अपने आप आ गया? तेरे को कोई इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ी क्या? बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे सवाल हो जाते हैं अगर मन में सोचो तो। ये वही तो सवाल है। अ बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड अ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स producing an acceleration of -1 meter per second square। याद है? Find the time in which the particle's velocity becomes 0। हवाई में नहीं कर पा रहा क्या सॉल्व? दिमाग लगाओ तो हो रहा है ना। 5 से जा रहा है -1 का एक्सेलरेशन, यानी हर सेकेंड एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। तो 5 मीटर पर सेकेंड जीरो कितनी देर में होगी? हवा में ही सॉल्व कर लिया ना यार। अभी बता 10 होती तो 20 होती तो क्या एक्सेलरेशन चेंज होता तो वैसे ही निकाल लेते। मान लिया एक्सेलरेशन होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या 2.5 सेकेंड? मान लिया होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आता आंसर। फील आ रही है इस बात की? तो पहले पार्टिकल क्या करता है? अपनी वेलोसिटी कितनी देर में करेगा? 5 सेकेंड। क्या उसके बाद पीछे पलट जाएगा? अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में एंड सो ऑन। ठीक है नहीं? अब मेरे को ये बता कि देख यहाँ तो वेलोसिटी 0 थी, पर अब आप बोल रहे हो सर 1 सेकेंड बाद 1 हो गई, 2 सेकेंड बाद 2 हो गई, 3 सेकेंड बाद 3 हो गई। सर ये एक्सेलरेशन तो नेगेटिव था, ये वेलोसिटी कैसे बढ़ा रहा है? ये नेगेटिव है क्या? ये असली में नेगेटिव है ही नहीं। ये असली में नेगेटिव, असलियत क्या है? सुनो, असलियत होती है कि जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तब तब वेलोसिटी बढ़ती है, तब तब वेलोसिटी, एंड जब दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब तब वेलोसिटी नहीं आया समझ। मान ले मैं ऐसा बोलूं v और a, या v और a, बोल वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बोल बढ़ेगी घटेगी? v और a, v और a 100%। क्या पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ होता है? अरे बोलो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव होता है? होता है क्या? डायरेक्शन होती है। क्या होती है? और डायरेक्शन कैसे देखी जाती है? अगर v और a सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर v और a ऑपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी, यहाँ देख, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, क्या घटा रहे? हो गया। 0 के बाद देख, v भी इधर और a भी इधर, क्या बढ़ाने लगा? सेम डायरेक्शन होते ही सारी कहानी अलग, और ऑपोजिट डायरेक्शन में कहानी। बोल यहाँ क्या बेटा घटेगी, और यहाँ पक्का लिख लूं? नहीं आया समझ? कुछ भी नहीं आया? चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।